अब हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टेज की, जो है ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में बच्चा अपने स्पिंटर पे थोड़ा कंट्रोल करने लग जाता है। वो अपने पॉटी करने पे थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। पर कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पीटते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को भी माँ बाप बनना किसी ने नहीं सिखाया। तो वो अपने पहले बच्चे को ज्यादातर वो उसकी बहुत देखभाल करना चाहते हैं और उसको अच्छी तरह रहना सिखाना चाहते हैं, तो वो इसलिए उसकी पिटाई करते हैं। पर क्या आपको पता है कि पिटाई करने का परिणाम क्या है? पिटाई करने से एक बच्चा आगे जाके कैसा बनेगा? यह दूसरी स्टेज का टॉपिक है। देखिए, जब भी बच्चा बेड पे या फर्श पे पॉटी करता है और फिर उसकी माँ आके उसकी पिटाई कर देती है, तो बच्चा रोने से पहले ऐसे करके मुंह बनाता है। उस टाइम उसके दिमाग में शेम, शर्मिंदगी, शर्म वाली फीलिंग होती है और बच्चा पहले से शर्म महसूस कर रहा होता है, फिर उसकी माँ आके उसकी और पिटाई कर देती है तो वो और भी शर्म महसूस करता है और यह शर्म उसके साथ पूरी जिंदगी रहती है। और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनमें एक डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बच्चे अपना टाइट स्केड्यूल रखेंगे, अपना बहुत ही अच्छा रूटीन बनाएंगे और अपनी टू डू लिस्ट भी रखेंगे और अपने घर को बहुत ही ज्यादा क्लीन रखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट? पर मैंने आपको बोला था कि ये है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब है कि ये इसको क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए अपनी बेबी या बच्चों को बहुत पीट भी सकते हैं। अगर इनके स्केड्यूल में, अगर इनके टाइम टेबल में कोई भी प्लान से ऑफ चले जाएं या इन्होंने जो सोचा था वो वैसा ना हो, तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने दिमाग में और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल बने, इनकी तरह ही बने, क्योंकि इनके दिमाग में यही सही है, बाकी सब गलत है। और ये अपने आप में परफेक्शन देखते हैं और दूसरों को में भी वो ऐसी ही परफेक्शन देखना चाहते हैं। आपने कॉलेज में कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो अपने आप में ही सीमित रहते हैं और अपने जैसों से ही दोस्ती करते हैं। ज्यादातर जिन बच्चों की ज्यादा पिटाई होती है तो वो पढ़ना ज्यादा स्टार्ट करते हैं, फोर्सफुली उनको पढ़ना सिखाया जाता है। आपने कॉलेज में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह पढ़ते हैं और वो बाहर वाली सोसाइटी से ही ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको उनके माँ बाप ने उनकी बाहर वाली सोसाइटी से बचा के रखा हुआ होता है। तो और ऐसे बच्चे सिर्फ अपनी तरह के बच्चों से ही दोस्ती करते हैं और इनके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनते। अब बात करते हैं ओवर ऑटोनोमस की। ओवर ऑटोनोमस वो वाले बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उनकी बिल्कुल ही केयर नहीं करते, उन पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं करते। अब जब बचपन में उनके माँ बाप उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करते, तो ये बच्चे बड़े होके अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते। कैसे? इन बच्चों के कमरे में सब कुछ तहस नहस होगा, कुछ कहीं कहीं पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है, ये केयर नहीं करेंगे। इनका अपनी जिंदगी को लेके कोई प्लान नहीं होगा। वो ये बच्चे सिर्फ आज के बारे में ही सोचेंगे। ये हैप्पी गो लकी पर्सन बन जाएंगे बड़े होके। ये सिर्फ आज में जिएंगे, अपने कल की नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर के लिए भी कोई प्लान नहीं होगा। या आपने अपने कॉलेज में या अपनी लाइफ में देखा होगा, ये सिर्फ फन खोजते हैं, हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं या इग्नोर कर देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कि कुछ लोग सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं और पूरे साल वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, तो एग्जाम टाइम पे ना उनको नॉलेज मिलती है और ना ही उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं।
और अब तीसरे और जो बेस्ट हैं वो हैं ऑटोनॉमस बच्चे, जिनको उनके माँ बाप ने पीटा भी नहीं पर उन पे कंट्रोल भी रखा। अब ये बच्चे जो बड़े होते हैं ये अपनी लाइफ में कंट्रोल रख सकते हैं, ये अपने घर को भी कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से और अपनी लाइफ, ये सब चीज पे कंट्रोल रख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर जब बच्चा पॉजिटिव वे में, और क्या आपको पता है कि अगर बच्चा ऑटोनोमस हो तो क्या होगा? अगर बच्चा ऑटोनोमस होगा तो इसका रिवॉर्ड है, इसका इनाम है विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। उसमें दृढ़ शक्ति आएगी, उसमें इच्छा शक्ति तथा दृढ़ता आएगी। और अगर उसकी पहली स्टेज पॉजिटिवली पास हुई है तो उसमें होप भी होगी। तो अब जिस बच्चे में होप होगी, विल पावर होगी, डिटर्मिनेशन होगी, तो वो हार्डवर्क करेगा। अब और जब वो हार्डवर्क करेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो ज्यादा हार्डवर्क करेगा। अगर बच्चे की ये वाली स्टेज अच्छी तरह से पार होती है, अच्छी तरह से पास होती है, तो आगे की जिंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। माँ बाप को ये समझना चाहिए, अगर इस एज में आपका बच्चा, अगर आपका आईफोन पानी में गिरे थे तो ये आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज है, पर बच्चे के लिए तो वो पानी में उठते हुए बुलबुले वो बहुत अट्रैक्टिव थे, इसलिए बच्चे ने ऐसा किया। तो आपको इस स्टेज में अपने बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको हार्शली ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी, ये जो शेम एंड डाउट है, ये पूरी जिंदगी उस बच्चे के साथ रह सकता है। और अगर जिस बच्चे में होप होगी, विल पावर होगी, डिटर्मिनेशन होगी और वो हार्ड वर्क करेगा, तो उसकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।